लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बर्खास्त करने संबंधी विधेयकों की जांच के लिए गठित जेपीसी में अपने किसी सदस्य को नहीं भेजेंगी। हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का पेश होने के पहले ही चरण में विरोध करते हैं और हमारे विचार से जेपीसी एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम एआईटीसी से किसी को नामित नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार के मखाना में किसानों से उनके खेतों में मिले। इससे पहले यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने भागलपुर में कहा कि अगला चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव होगा, वे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे किसी भी एफआईआर से डरे नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि क्या जुमला शब्द कहना अपराध बन गया है और आरोप लगाया कि भाजपा सच्चाई से डर रही है। कटिहार में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, हम सच बोलते हैं। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। नौशाद सिद्दीकी की रिहाई की मांग को लेकर आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया था। जमानत के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। बिहार के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दनियावा हिलसा मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी पीड़ित नालंदा जिले के रेड्डी मलामा गांव के निवासी थे। वे त्रिवेणी संगम पर गंगा स्नान के लिए फतुहा जा रहे थे। पटना कलेक्टर के अनुसार एक ऑटो रिक्शा और एक हाईवा के बीच टक्कर हुई। घायलों का पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। ओडिशा के क्योंझर जिले के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 2 की एक छात्रा गलती से स्कूल की इमारत के अंदर बंद हो गई और अगली सुबह वो गंभीर हालत में मिली। उसकी मौजूदगी से अनजान स्कूल के गेटकीपर ने मुख्य द्वार को बाहर से बंद कर दिया था। घटना क्योंझर जिले के बनसपाल ब्लॉक के सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में हुई। कक्षा 2 की छात्रा कक्षा में सोई हुई रह गई। उसने रात को खिड़की से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन सिर ग्रिल में फंस गया। घटना के बाद जिला प्रशासन ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही महिला ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर फिनाइल पी लिया। महिला को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची थीं। इस दौरान मंत्री के नहीं होने पर वहीं धरने पर बैठ गईं। झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष और उनके समाज सुधार अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों में शिबू सोरेन की जीवनी और उनके कार्यों को शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार 31 अगस्त तक पाठ्य सामग्री का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.